गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेगुलर डाइवर्जेंस के बारे में। रेगुलर डाइवर्जेंस का आपको यूज़ कब करना है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपकी ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ आ सकता है। अगर आपको आरएसआई इंडिकेटर के बारे में नहीं पता है, रेगुलर डाइवर्जेंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म होगा आरएसआई इंडिकेटर में। आरएसआई इंडिकेटर आपको नहीं पता है तो हमने एक वीडियो पे आरएसआई इंडिकेटर का ऑलरेडी बना रखा है। हमने एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस का भी बना रखा है, आरएसआई के अंडर पे ही आता है। उसके बाद इस वीडियो पे हम लेकर आए हैं रेगुलर डाइवर्जेंस। ठीक है, इसमें जो डाइवर्जेंस का फॉर्म होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास है क्लासिक है, ये जो अपना इसमें पढ़ा रहा हूँ ये क्लासिक है। इसके बाद बुलिश डाइवर्जेंस, उसके बाद बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, तो हम सारे टाइप के डाइवर्जेंस क्लियर करेंगे और उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे हिडन डाइवर्जेंस के बारे में। तो हम सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि इस डाइवर्जेंस आखिर होता क्या है। तो डेफिनेशन वगैरह तो होती रहेगी कैसी भी है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ डाइवर्जेंस होगा कैसा है। ठीक है, तो इसके जो बोथ बॉटम्स होंगे, ठीक है, तो इसका जस्ट लाइक आपका ये ग्राफ है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, तो और ये रहा आपका इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के बारे में मैंने एक बात साफ बता के रखी थी, इसके ऊपर का जो पॉइंट है वो होगा 70 और नीचे वाला जो होगा वो होगा 30। ठीक है, तो अपन को क्या देखना था कि जब 30 पे जाता है तो मार्केट ओवर सोल्ड हो जाता है और ओवर सोल्ड होने पे हमें यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, और 70 पे ओवर ब्रॉट हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाने पे हमें सेल करना है। ये हमारा सिंपल लॉजिकल थिंग था आरएसआई इंडिकेटर का कि जब ओवर सोल्ड हो जाएगा तो हमें बाय करना है, ओवर ब्रॉट हो जाएगा तो हमें सेल करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखने वाले हैं कि इसका डाइवर्जेंस कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो जो इसका ये जो सेम लेवल है, ठीक है, द बोथ बॉटम्स ऑफ द ग्राफ दे विल बी इन दी सेम लेवल। ओके, जब इनका जो मतलब जो इसका अपना जो ग्राफ है वो अलग ही मतलब उसके जो बॉटम्स है ना, दो बॉटम वो सेम लेवल पे होंगे, वाइल दी इंडिकेटर जो है आपका उसका फंडा अलग ही चल रहा होगा। ठीक है, ये देखो ये दोनों सेम लेवल पे हैं। ठीक है, बट जो इसका इंडिकेटर है ना ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, देखो ये सेम लेवल पे है पॉइंट। ठीक है, बट ये वाला है ये इससे ऊपर बन चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे टिल्ट टाइप का लाइन फॉर्म हो रही है। तो ये जब इंडिकेटर ऊपर जाने के लिए बोल रहा है तो हमें बाय करना है। इसका सिंपल सा फॉर्मेट यही बोलता है कि देखो ये ग्राफ में दे बोथ आर इन दी सेम लेवल। ओके, ये दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं, बट इंडिकेटर में आपको अलग ही दिख रहा है। ये देखो ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो हमको यहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि इसमें हमको सबसे पहले तो इंडिकेटर बस का साथ नहीं लेना है, हमें यहाँ पे कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, कन्फ्लुएंस बोले तो क्या, कन्फ्लुएंस बोले तो हमें मतलब बहुत सारी चीज़ों का जब हम एक ही साथ यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक अपन यूज़ करेंगे अपने पैटर्न्स का। ठीक है, अपन पैटर्न्स का यूज़ करेंगे, उसके बाद अपन यूज़ करेंगे आर इंडिकेटर्स का। ठीक है, इंडिकेटर का यूज़ करेंगे और थर्ड अपन यूज़ करेंगे मतलब एनालिसिस का, ओआई डेटा का, और उसके बाद वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। अपन सारी चीज़ों को जब एक साथ मिक्स कर लेते हैं तो उसे हम कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो हमको सारी चीज़ों का मिक्सचर लेके अपन को ट्रेडिंग करनी है, एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो है ना ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे से नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मतलब ये पैटर्न फॉर्म होता है तो मैं आपको इस पैटर्न का बता देता हूँ। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, उसके बाद ये आपकी जो नेक लाइन होती है यहाँ से ये ऊपर चला जाता है रिटेस्ट करके। तो अगर आपको पैटर्न वाली सीरीज़ में देखना, आपको सारे पैटर्न जानने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में पैटर्न वाली सीरीज़ में जाके सारे के सारे पैटर्न चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको पैटर्न के बारे में डीप में नॉलेज हो जाएगा कि पैटर्न का आपको यूज़ कैसे करना है, कब करना है और कब इसका पैटर्न का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए नॉलेज के लिए बता दिया था। यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो डबल बॉटम पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद जिसको पैटर्न बस सिर्फ पता होगा तो एंट्री कहाँ पे बनाएगा, वो एंट्री बनाएगा नेक लाइन पे। ठीक है, ये ब्रेकआउट होने पे तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, उसको प्रॉफिट इतना मिलेगा। ठीक है, बट मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पे से उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। बट जो बंदा सारी चीज़ें कन्फ्लुएंस करता है, जो बंदा स्मार्ट है आपका और मेरे जैसा, ठीक है, तो उसका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, उसका एंट्री यहाँ पे होगा दूसरे बॉटम पे। और दूसरे बॉटम पे क्यों होगा, क्योंकि वो आरएसआई के साथ कन्फ्लुएंस करेगा। आरएसआई यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो वो आरएसआई इंडिकेटर का यूज़ करेगा, उसे पता भी है कि डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होने वाला है, तो उसे तो फ्यूचर अपने आप ही पता चल गया है ना यार, तो उसको यहाँ पे वो बाय कर लेगा और यहाँ से वो इतने बड़े प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, तो अब आप देखते जाइए, हम इसका और ज़्यादा डीप में इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में कि इसका जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो बुलिश बोले तो क्या, बुलिश बोले तो मार्केट का ऊपर जाने का पैटर्न कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो अपन को मैंने क्या बोला था कि जो ग्राफ होगा, ठीक है, ये ग्राफ मतलब जैसे आपका चल रहा है डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसके बोथ बॉटम आर इन दी सेम लेवल। ओके, दे बोथ आर इन दी सेम लेवल वाइल दी इंडिकेटर जो है ना, इसका जो आपका इंडिकेटर है ये ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए, तो ये बुलिश का हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे नीचे जाता होता तो नीचे के लिए हो जाता, आपको सेल करने के लिए हो जाता, बट ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो हमें बाइंग के लिए सोचना है। सिंपल सी बात है,
दे बोथ आर इन दी सेम लेवल, ठीक है। जो आपके ग्राफ में है ये दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ये सेम लेवल पे हैं, दोनों सेम लेवल पे। बट जो आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर में ये सेम लेवल पे नहीं है, ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ये देखो ये यहाँ पे है, बट ये वाला ना इससे ऊपर है, देखो तो इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर है इससे, ये इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, तो ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और जब ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो हमें बाय कर लेना है। तो अब हम देख लेते हैं बेरिस का फॉर्मेशन आखिर होगा कैसे। तो आप जो ये ग्राफ देख रहे हो ये बेरिस डाइवर्जेंस का है। बेरिस डाइवर्जेंस में आपको क्या दिखेगा, बेरिस डाइवर्जेंस में दिखेगा आपको कि इसमें सेम टू सेम वही है, ऊपर वाले जो ग्राफ है दे बोथ आर इन दी सेम लेवल, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं, और सेम लेवल पे जब होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था उसे एक्सैजरेटेड डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो हैं वो दोनों सेम लेवल पे हैं, वाइल जो इंडिकेटर है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। भाई लोग आंखों खोलो और ध्यान से देखो, ठीक है। ये दोनों देखो, ये आपका है ना, ये एकदम सेम इसी टाइप पे है, ठीक है। ये इसकी हाइट उतनी है, बट देखो ये वाला है ना, इसका हाइट लंबा हो चुका है, मतलब ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जब नीचे जाता हुआ दिखेगा तो हमें क्या करना है, हमें सेल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ना आपका एरो जो है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा, और ये लोअर लो बना रहा है, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा हायर हाई और हायर लो को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे अपने पैटर्न इस टाइप का फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल बना दूंगा कि उसमें कैसे होना है, तो आपको सारे डाउट्स जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया है RSI डाइवर्जेंस के बारे में। RSI डाइवर्जेंस में हमने बुलिश वाला भी देख लिया और हमने बेरिस वाला भी देख लिया। तो एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। चलिए, हमने बुल के लिए देखा था कि मतलब कि जो अपने इंडिकेटर थे वो सेम लेवल पे थे, पर जो आपका वो मतलब ये जो ग्राफ था वो सेम लेवल पे बन रहा था, ठीक है, जस्ट लाइक सेम लेवल पे बन रहा था, ठीक है। बट जो इंडिकेटर था, इंडिकेटर में वो ऊपर के लिए फॉर्म हो रहा था, ठीक है। इंडिकेटर में वो ऊपर के लिए बन रहा था, ठीक है। मतलब ये लाइन थी वो ऊपर जाती हुई दिख रही थी, ठीक है। बट बेरिस में इसी का उल्टा है, ऊपर वाले जो हैं वो सेम लेवल पे हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जो इंडिकेटर है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और हमको ये बात तो सिंपल सी पता है ना कि जब 70 पे जाएगा तो ओवरब्रॉट हो जाएगा, ज़्यादा खरीदारी हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब ज़्यादा लोगों ने बाय कर लिया है तो हमें इसी का उल्टा करना है, हमें यहाँ पे सेल कर देना है। ओवरब्रॉट होने पे हमें 70 के पास जाने पे खरीद लेनी, बेच देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये 30 के लेवल के पास जाएगा, ठीक है, अगर ये 30 के पास जाएगा तो हमें बाय कर लेना है, ठीक है। 70 के पास जाएगा सेल कर देना है, 30 के पास जाएगा बाय कर लेना है, ठीक है। और इसमें अगर आप पैटर्न्स को इन्वॉल्व कर दोगे, डाइवर्जेंस को इन्वॉल्व कर दोगे तो फिर तो बढ़िया ही बढ़िया है, आप अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें हम आपके लिए एक एग्जांपल भी लेके आए हैं। ये एग्जांपल हम लेके आए हैं निफ्टी से। ये आपका एग्जांपल है निफ्टी 50 से, निफ्टी 50 50 कंपनियों का ग्रुप, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा जो बोथ बॉटम्स हैं, इसके दोनों बॉटम है ना वो सेम लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ नहीं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप आंखों से देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल आप खुद ही सोच लीजिए कहाँ पे कैसे क्या फॉर्म हो रहा है, आप मन में सोच लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉज करके आपने सोच लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्मेशन होगा कैसे। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पहला बॉटम हुआ, ये दूसरा बॉटम हुआ, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, बट इंडिकेटर में इसका उल्टा दिख रहा है भाई लोग। इंडिकेटर में देखो ये फर्स्ट बॉटम यहाँ पे है, ठीक है, सेकंड बॉटम यहाँ पे है, और सेकंड बॉटम जो है वो ऊपर है। तो यहाँ पे आप लाइन बनाओगे तो ऊपर जाती हुई दिखेगी, और जब ऊपर जाती हुई दिखेगी आपको दिखेगा कि नीचे का फंडा ना तो पूरा डिफरेंट चल रहा है। नीचे का फंडा क्यों डिफरेंट चल रहा है यार, देखो ना ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है यार, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये दोनों सेम लेवल पे, बट इंडिकेटर में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ये ओवरसोल्ड की कैटेगरी पे भी आ गया था, ठीक है। तो ओवरसोल्ड पे आ जाएगा 30 पे, तो हमें बाय करना था, ठीक है। तो हमें बाय कर लेना है, और मार्केट यहाँ से ऊपर की छलांग मारता हुआ देखो ऊपर चला गया, ठीक है। तो आपको ऐसे बाय करके अच्छे खासे प्रॉफिट कमा लेने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने RSI के सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक डाइवर्जेंस के बारे में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिडन डाइवर्जेंस के बारे में, हिडन डाइवर्जेंस का यूज़ कैसे करना है, कब करना है और कहाँ इसका यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, आपको अगर कोई भी डाउट मतलब क्रिएट होता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, ठीक है, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट होता है, ठीक है, आपको अगर फॉरेक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट होता है, ठीक है, आपको अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट होता है, बैंक निफ्टी से या फिर कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट होता है, आपको अगर टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट होता है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको सारे के सारे पैसों से रिलेटेड, आपका मनी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे, और आपको अच्छे से हम बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने का, अपना बेस्ट से बेस्ट देने का पूरा मतलब कोशिश करेंगे। आपको हम सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे और इजी वे में समझा देंगे। अगर आपको अभी भी वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपके सारे के सारे डाउट सारे के सारे डाउट
सॉल्व कर देंगे और आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझा देंगे। तो आपको बस ये इतना बताना है और आपको लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में हमने RSI का हिडन डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस और नॉर्मल डाइवर्जेंस सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर कर ही लिए हैं। अभी बस हमारे लिए बचा हुआ है हिडन डाइवर्जेंस। तो आने वाले वीडियोस में हम हिडन डाइवर्जेंस का भी सारे की सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो आपको सारे का सारा डाइवर्जेंस का, RSI इंडिकेटर का बेसिक से लेकर एडवांस तक का सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। एट लास्ट मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करने का पूरा 100% दूंगा। और आज एट लास्ट ये स्केच कैसे बनाया, मैंने ही बनाया है तो बता दियो। ओके, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक्स।